हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 6 पैनल कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसको मैंने प्रिंसेस कट में बनाया हुआ है और जो फ्रंट साइड है इसको मैंने सेंटर में से भी कट किया है और जहाँ से सेंटर में कट किया है वहाँ से मैंने यहाँ पर बटन्स को यूज़ किया है डेकोरेट करने के लिए। ओवरऑल लुक जो है इसका काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इन समर सीज़न ये बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। और अगर आप कुर्ती का लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हो, एंकल लेंथ रखना चाहते हो या उससे थोड़ा सा ऊपर रखना चाहते हो तो आप 2 मीटर या 2.5 मीटर लो, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखो, ये ना 34.5 इंच का फैब्रिक है और 39 जो है 1 मीटर होता है। तो यहाँ डबल फोल्ड में है, 34.5 है, तो इसका मतलब ये लगभग 1.5 मीटर है। उसके बाद देखो, इसको ना हम यहाँ सेंटर में से कट करके इसको 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद एक जो होगा हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा और दूसरा जो होगा हमारा बैक पार्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो एक पार्ट को उठा करके रख देंगे और एक पार्ट को इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करके अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। जो मार्किंग करूंगी मैं ये फ्रंट पार्ट की कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीरा रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना मार्जिन हम ऐड करेंगे। 13 इंच का जो मेरा तीरा है वो रेडी होगा। तो 1 इंच का मार्जिन हम ऐड करेंगे सिलाई के लिए। इसके अलावा भी हम 1.5 इंच का मार्जिन और एक्स्ट्रा ऐड करके यानी कि 15.5 इंच का हाफ हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो 15.5 का हाफ कितना होगा? 7.25 इंच। तो यहाँ पर 7.25 का मैंने मार्क कर लिया है। आर्म होल ले रही हूँ 7 इंचेस। नीचे की तरफ भी हम 7.25 का मार्क कर लेंगे। जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद अब देखो, यहाँ पर ना पहले हम 13 इंच पर मार्क करेंगे। ये मैंने 13 पर मार्क कर लिया है। उसके बाद हम 18 इंच पर मार्क करेंगे। अब जो 13 इंच पर मार्क किया है ये हमारी कमर है और 18 पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो अब देखो, जो फिटिंग की मार्किंग करोगे ना फ्रेंड्स, जितनी भी आपने मार्किंग करनी, जितनी भी आपकी फिटिंग की मार्किंग है उसमें आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर देखो, 8.5 ना मेरा ब्रेस्ट साइज था, तो उसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐड करके 10.5 पर मार्क किया है। उसके बाद 7.5 मेरी कमर है, तो यहाँ पर मैंने 9.5 पर मार्क किया है। 9.5 मेरी हिप है, तो यहाँ पर मैं 11.5 पर मार्क करूँगी। यानी कि हर पॉइंट पे मैंने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। और सबको मैंने, जैसे हम सिंपल कुर्ती में मिलाते हैं वैसे आपको मिला देना है। अब हम नीचे की तरफ इंची टेप को कुछ इस तरीके से तिरछा रखेंगे और इस तरीके से आपको मिला देना है। यानी कि इसको ना तिरछा मिलाना है। मिलाने के बाद अब हम वापस से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, आर्म होल का शेप देंगे। तो जितना आपका आर्म होल है उसका हाफ यानी कि 3.5 हुआ, तो 4 इंच पर मार्क करके सिंपली मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब हम एक 5 इंच पर मार्क करेंगे ऊपर की तरफ से और यहाँ पर 11 इंच पर अपेक्स पॉइंट लेंगे। अपेक्स मेरा 10.5 है। हाफ इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है मैंने, तो 11 इंच पर मार्क कर लिया है। बस से बस्ट की दूरी कितनी होती है? 3.5 इंच। तो मेरी भी 3.5 इंच है। 3.5 इंच मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच, देखो हमने ऊपर तीरा में 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके 5.5 पर मैंने एक पॉइंट लगा लिया है। अब जो पॉइंट लगाया है वहाँ से नीचे की तरफ हम 7 इंचज़ या फिर 6 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 6 इंचज़ पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर भी एक पॉइंट बना दिया और इसको हम सीधा जिस तरह प्लीट्स की मार्किंग करते हैं वैसे मिला कर लेंगे। और ऊपर जो 5.5 का मार्क किया था वहाँ पर हम इसको इस तरीके से एज अ प्रिंसेस की तरह मिला देंगे। यानी कि जिस तरह हम प्रिंसेस कट का मिलाते हैं वैसा मिला देंगे। अब हम नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे और इसको ना नीचे की तरफ हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखो, कुछ इस तरीके से आपको मिला देना है। अब यहाँ देखो, सारी मार्किंग तो हमारी हो गई। अब जो प्रिंसेस कट का ऊपर की तरफ शेप दिया है यहाँ पर हमने 1 इंच का सिलाई में देना है। तो हाफ इंच हम दोनों साइड की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक में देखो, पहले तो जो 1.5 इंच का मार्किंग किया था वो हम एक्स्ट्रा मार्किंग यहाँ पर लगा लेंगे और उस मार्किंग से पीछे की तरफ हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच का मैंने चौड़ाई और 5 इंच का लंबाई लिया है और सिंपली मैंने राउंड शेप दे दिया है। जितनी भी हमने फिटिंग की मार्किंग की है वहाँ से हमने 3-3 इंच पीछे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। 3 इंच हम इसलिए रख रहे हैं, कई बार हमारा ना जब स्टिचिंग करते हैं तो उसमें ना ज़्यादा फैब्रिक चला जाता है तो हमारी फिटिंग जो है गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम 3 इंच रख लेते हैं ताकि बाद में अगर हमें नीड हुई तो वहाँ से हमारा कवर हो जाएगा। अब सभी मार्किंग की हम कटिंग कर देंगे।
ये मैंने प्रिंसेस कट का जो सेंटर वाला कट है वो कर लिया है। अब यहाँ पर देखो जो हाफ इंच का दोनों साइड से लिया था हमने मार्जिन, वो भी हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। नेक की भी कटिंग कर देंगे। अब नेक की कटिंग करने के बाद सेंटर में से भी हमने इसको कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको भी हमने ऐसे ही फोल्ड कर लेना है, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद ऊपर की तरफ हम आर्म होल की और तीरा की मार्किंग करेंगे। तो तीरा यहाँ पर भी हमने 0.25 इंच ही लेना है, क्योंकि जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसमें 0.25 इंच लिया है। सभी मार्किंग हम सेम वैसे ही करेंगे, हल्का फुल्का चेंज होगा जो मैं आपको बता दूंगी बाद में। तो यहाँ पर देखो 7 इंच मैंने आर्म होल लिया है और नीचे से भी 0.25 इंच मार्क करके सिंपली वैसे आर्म होल का शेप दे देना है। जितना जितना हमने फ्रंट पार्ट में फिटिंग की मार्किंग की थी उतना ही हमने बैक पार्ट में भी कर देनी है, 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। और यहाँ से भी हम इसको देखो इस तरह से तिरछा मार्किंग कर लेंगे। अब जो चेंज होगा, चेंज इसमें क्या होना है देखो, यहाँ ऊपर की तरफ से बताती हूँ कैसे चेंज करना है। हमने यहाँ पर ना हमने 5 इंच पर या फिर 5.5 पर मार्क कर लो। यहाँ पर मैंने 5.5 पर मार्क कर लिया है और जहाँ से 5.5 पर मार्क किया वहाँ से नीचे की तरफ 17 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद नीचे से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब जो 6 इंच पर मार्क किया है यहाँ से हम नीचे की तरफ देखो 8 इंच पर मार्क करेंगे और इसको सिंपली ऐसे मिला देंगे। तो देखो फ्रंट पार्ट को हमने प्रिंसेस कट में कट करना था तो हमने आर्म होल की तरफ घुमा दिया था, लेकिन इसको हमने ना प्रिंसेस कट में नहीं करना, सिंपली हमने सीधा ही कट कर देना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, फ्रंट में मैंने ना आपको 1.5 इंच पहले मार्क कर दिया था, उसके बाद हमने 3 इंच का मार्क करके गले की मार्किंग की थी। तो यहाँ पर मैंने सिंपली सीधा ही 3 इंच और 4 इंच चौड़ाई लेकर के गले की मार्किंग कर ली है। उधर की तरफ से मैंने 3-3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, सेम वैसे ही, और सभी कटिंग कर दी है। नेक की भी कटिंग कर देंगे और यहाँ से देखो इस पार्ट्स को भी कट करके जहाँ पर हमने सेंटर में मार्क किया है करके इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये देखो हमारे पैनल्स कट हो गए हैं। अब हम इसको सिलेंगे। तो सिलने के लिए देखो पहले हम जो बैक पार्ट है उसी को सिलेंगे। तो बैक पार्ट को देखो इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। सेंटर में आपका जॉइंट वाला होगा और साइड में आपका इस तरह से होगा। करते हुए सिलाई लगा लेना है। जब आप सिलाई लगा लोगे तो कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। देखो पहले हम प्रिंसेस कट वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद फिर हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर को पहले हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो फोल्ड किस तरीके से करेंगे, देखो आपको याद होगा कि जब हम नेक की कटिंग कर रहे थे तो 1.5 इंच का फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रख के तब हमने नेक की मार्किंग की थी। तो जितना 1.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था ना, उतना ही हमने इस तरीके से दोनों पार्ट्स को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर चढ़ा करके रखना है। जितनी सिलाई में आपने फैब्रिक दिया ना उतना ही आपको ऊपर से कवर करना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना। तो इस तरह से आपको रखते हुए नीचे से आप 10 इंच पर मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद अब ऊपर से लेके नीचे की तरफ यहाँ देखो इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है और नीचे की तरफ डबल सिलाई लगा करके आपको फिनिशिंग अच्छे से दे देनी है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको ज्वाइंट करके सिलाई लगा लिया है। अब हमने बैक पार्ट को ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ कर देंगे और ऑफ साइड बाहर की तरफ कर देंगे और शोल्डर्स को मिला करके यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम रेप पट्टी कट कर लेंगे। 1.5 इंच चौड़ी रेप पट्टी कट करनी है और साइड साइड में इस तरीके से सिलाई लगा करके ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद अब हम यहाँ पर छोटे छोटे नॉजेस लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद अब हमने देखो इस तरीके से ना आपको जो सिलाई वाला फैब्रिक था अंदर की तरफ दे करके ऊपर से जो हमारा रेप पट्टी है उसको कवर कर देंगे। हाफ कवर करना है और करने के बाद सिलाई लगा देनी है। उसके बाद आपको टोटली अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इससे आपका जो नेक है फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, देखो हमने ना जो स्लीव्स है वो अटैच करनी है। तो स्लीव्स मैंने सिंपली 10 इंच की जो सिंपल स्लीव होती है वैसा ही मैंने कट कर लिया है। 10 इंच का मेरा स्लीव्स है और नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर देखो सेंटर में कट लगा लेंगे और कट को शोल्डर के पास रख करके सिंपली हम राउंड शेप में इसको अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स को इसी प्रकार से अटैच कर लेना है। उसके बाद अब हम फिटिंग की मार्किंग को चेक करेंगे।
स्लीव्स अटैच करने के बाद ही आपको फिटिंग की मार्किंग चेक करनी है। तो एक बार आपको बस इस तरह से चेक कर लेना है कि कहीं पर आपका फिटिंग की मार्किंग है वो कम हो गया या फिर बढ़ गया, कुछ ऐसे से इस तरह से चेक करके तब आप इस पर सिलाई लगाएं। अब हम फिटिंग की सिलाई जो स्लीव्स की है वो मार्क कर लेंगे। 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ मैं। मार्किंग करने के बाद सिंपली हम इसको नीचे की तरफ मिला देंगे और मिलाने के बाद अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो लगाएंगे ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरे साइड में भी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। पहले 5 इंच की मैं मोरी रख रही हूँ। रखने के बाद इसको मिला देंगे और ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लगने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है और सीधा करके देखो इसका ना लुक कुछ इस तरीके से आने लग गया है। अब हम बॉटम में देखेंगे कि थोड़ा बहुत फैब्रिक ना जो अनइवन होगा उसको हम कट कर देंगे। ये अनइवन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने प्रिंसेस कट में कट किया है, तो जॉइंट में हल्का फुल्का ये अनइवन आपका हो ही जाएगा। कट करने के बाद अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। नीचे हमने ना देखो हल्का हल्का इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके फिनिशिंग दे देनी है। इसी के साथ हमारी कुर्ती है जो सिलने वाली सिलाई है कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सेंटर में देखो बटन ले लेने हैं और बटन के साथ इसको डेकोरेट कर लेना है। जहाँ पर हमने सेंटर में जो सिलाई लगाई है वहाँ पर हमने इसको बटन को लगा देना है। बटन के लगाते ही हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो जाएगी। तो रेडी होने के बाद आप देखिएगा इसका लुक जो है काफ़ी ब्यूटीफुल आया है और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि यह सिंपल कुर्ती होने के साथ साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा फैंसी लुक भी दे रहा है और यह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इन समर सीज़न आप इसको वियर करेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको देखो लूज़ प्लाज़ो के साथ वियर किया है। आप इसको ना अम्ब्रेला प्लाज़ो के साथ भी वियर कर सकते हो, तो यह उसके साथ भी बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करने वाला है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए